हेलो स्टूडेंट्स, योर क्लासेज ऑनलाइन में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चे, आज आपको मैं प्लेइंग विथ नंबर पढ़ाने जा रहा हूँ, एक्सरसाइज 3.3। बच्चे, पिछले क्लास में मैं आपको डिविजिबिलिटी का रूल बताया था कि किसी नंबर को हम देख करके बता सकते हैं कि कौन सा नंबर किस नई नंबर से डिविजिबल है। जैसे इसमें कुछ नंबर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 का एक चार्ट आपके बुक में, जो लंबा चार्ट है, इसमें हम 3 नंबर को आपको बता देते हैं कि ये जो नंबर है ये सभी नंबर 2 से 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 और 11 से डिविजिबल है या नहीं। तो डिविजिबिलिटी का रूल जो पिछले क्लास का मेरा वीडियो है उसमें आप देखिए और समझिए इसको और इसको सॉल्व कीजिए। तो पहला है 990 नंबर है। ये कह रहा है पहला कि 2 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 2 से डिविजिबिलिटी का रूल है कि जब किसी भी नंबर का यूनिट नंबर 0 हो या इवन नंबर हो तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होता है। तो इसका यूनिट नंबर 0 है तो ये आपका डिविजिबल है 2 से, टिक मारिए या यस लिखिए। दूसरा है 3 से। तो 3 का नियम है कि जब ये जो नंबर दिया हुआ है उसको आप सभी को आपस में जोड़ दीजिए। तो इसको जोड़ेंगे तो 9 + 9 + 0 = 18 और ये अगर 3 से पूरा डिविजिबल है तो नंबर कट जाएगा। तो 18 3 से कट जाता है। तो इसका मतलब 990 भी 3 से डिविजिबल है। 4 का नियम है कि वंस और टेंस दोनों 0 हो या वंस टेंस से बना नंबर अगर 4 से डिविजिबल हो तो वह नंबर 4 से डिविजिबल होगा। तो अब देखिए ये दोनों 0 तो नहीं है, लेकिन ये दोनों से बना हुआ नंबर आपका 90 है। 94 से इसमें भाग दीजिए, 4 दूनी 8, 1 4 दूनी 8। देखिए पूरा पूरा नहीं कट रहा है, यानी 990 जो है वह 4 से डिविजिबल नहीं होगा। नो लिखेंगे इसमें। अब आगे कह रहा है 5 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 5 का नियम है कि किसी भी नंबर का यूनिट नंबर 0 या 5 हो तो वह नंबर 5 से डिविजिबल होगा। तो इसका यूनिट नंबर 0 है, इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल है। इस लिखिए। अब है 6 का नियम है कि जब कोई नंबर 2 से कटे और 3 से भी कटे तो वह नंबर 6 से डिविजिबल होगा। तो अब देखिए 900 नंबर 2 से भी 990 2 से डिविजिबल है, यूनिट नंबर 0 है, और 3 से भी ये डिविजिबल है क्योंकि जोड़ने पर 3 से कट रहा है। तो जो नंबर 2 से और 3 से दोनों अंक से डिविजिबल हो तो वो नंबर 6 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब ये 6 से डिविजिबल होगा। ठीक है। अब आगे कह रहा है 8। ये नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 8 का नियम है कि वंस, टेंस और हंड्रेड्स तीनों अंक अगर इसका 0 हो या ये तीनों अंक से बना हुआ नंबर 8 से डिविजिबल हो तो ये नंबर पूरा 8 से कटेगा। अगर 8 से करते हैं तो देखिए नहीं कटेगा। 9 8 दूनी 16, यहां बचा 3 0 8 तिया 24 6, नहीं कटेगा, यानी यह भी आपका नहीं होगा। मतलब 8 का डिविजिबिलिटी का रूल है कि जो नंबर दिया गया है उसका वंस, टेंस और हंड्रेड्स तीनों अंक 0 हो या ये तीनों नंबर से बना हुआ नंबर अगर 8 से डिविजिबल होगा तो ये नंबर 8 से डिविजिबल होगा। अब है 9 990। 9 का भी रूल है कि जो इस अंक को का डिविजिबिलिटी निकालना है तो सभी अंक को जोड़ दीजिए और जोड़ने के बाद जो योगफल आएगा यानी सम आएगा उसको 9 से डिवाइड कीजिए। अगर एग्जैक्ट डिवाइड हो जाता है तो वह नंबर 9 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ भी लिखें यस। ये देखिए 18 आ रहा था, 18 9 से डिवाइड किए तो 2 आया, एग्जैक्ट डिविजिबल है इसलिए ये नंबर 9 से डिविजिबल है। दूसरा अगला नंबर है 10। तो कोई नंबर 10 से कब डिविजिबल होगा, जब उसका यूनिट नंबर 0 हो। तो 990 का यूनिट नंबर 0 है इसलिए ये नंबर 10 से डिवाइड होगा। ठीक है। अब 11 का नियम है। 11, ये सब तो आसान है, 11 को थोड़ा ध्यान से देखना है। 11 में कहता है कि वंस इधर से नंबर की इसका 1 नंबर 2 नंबर 3 4 5 इस तरह से लिखिए। तो इसके ऑड नंबर को जोड़ दीजिए। तो ऑड में 0 है और यहाँ पर फिर इसके बाद ऑड में 9 है। तो 9 जोड़ 0 = 9। और ये जो है दूसरा है, ये क्या है,
इसका इसको इवन को जोड़ना होता है, तो 3 ही अंक है तो 9 तो इज इक्वल टू 9 हुआ। अब दोनों का डिफरेंस निकालिए, अगर दोनों का डिफरेंस 0 है या 11 का मल्टीपल है तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होता है। तो देखिए इसको जोड़ने से 9 और ये 9 है, दोनों का डिफरेंस 0 आया, इसका मतलब ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा। ठीक इसी तरह से आगे भी इस पूरे एक्सरसाइज को आप हल कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है डिविजिबल बाई 4 and 8। यानी इसमें क्वेश्चन है, मैं इसमें आपको ढेर सारा क्वेश्चन दिया है, 8-10 दिया है, तो मैं 1-2 करके बता देता हूँ, आप उसको सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि जो नंबर दिया गया है वह डिविजिबिलिटी के रूल के हिसाब से टेस्ट करके आप बताइए कि ये नंबर जो है वो 4 और 8 से डिविजिबल है कि नहीं। तो ये पहला नंबर है 572। तो 4 का रूल मैंने बताया कि जब किसी नंबर का 572 वंस और टेंस दोनों 0 हो या ये दोनों से बना हुआ नंबर 4 से डिविजिबल हो तो वह नंबर 4 से डिविजिबल होता है। तो 0 तो नहीं है, लेकिन ये दोनों से बना हुआ नंबर 72 है। तो इसमें अगर 4 से भाग देते हैं तो 18 चौक 72, 18 टाइम्स में ये कट जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नंबर जो है वह क्या है, इस 4 से डिविजिबल हो गया पहला। दूसरा पूछ रहा है कि ये नंबर 8 से डिविजिबल है क्या नहीं। तो 8 का नियम है कि ये तीनों अंक 0 होना चाहिए, कोई भी नंबर है उसका 1, 10, 100 0 होना चाहिए, या तीनों अंक से, तीनों नंबर से बना हुआ जो नंबर होगा वह 8 से डिविजिबल हो। अब इसमें 8 से आपको भाग देना पड़ेगा। 8 8 सते 56, 1 बचा 2, 8 का 8, 4 बच गया रिमाइंडर, यानी नहीं रिमाइंडर 0 आना चाहिए था। तो इसका मतलब ये नंबर 4 से तो डिविजिबल है लेकिन 8 से डिविजिबल नहीं है, यानी 4 से डिविजिबल है यस और 8 से नो, 8 से डिविजिबल नहीं है। तो कहने का मतलब कि कोई नंबर अगर 4 से डिविजिबल है तो कोई जरूरी नहीं कि वो नंबर 8 से भी डिविजिबल होगा, लेकिन कोई नंबर अगर 8 से डिविजिबल है तो 4 से निश्चित ही डिविजिबल होगा। आइए क्वेश्चन नंबर, ये जो दूसरा आपका है उसको देखिए, ये से हुआ 9। अब यहाँ है, इसमें भी वही देखना है ये 4 और 8 से है कि नहीं। तो 352 है। अब इससे 2 अंक से बना हुआ नंबर 52 है, तो 13 चौके 52, 52 जो है 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो 13 बार में कट जाता है। इसका मतलब 4 से ये भी डिविजिबल है। दूसरा है तीनों को मिलाने से जो नंबर बना हो तब डिविजिबल होगा, तो 8 से कटेगा। तो 352 में हम 8 से डिवाइड अगर इसको करते हैं तो 8 चौक 32, बच गया 3, 8 चौक 32, पूरा डिविजिबल नहीं है, 0 आया। इसका मतलब 8 से भी ये डिविजिबल है। तो यही डिविजिबिलिटी का रूल है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है डिविजिबल बाई, कुछ नंबर दिया हुआ, कहता है कि इसमें से कौन कौन सा नंबर 6 से डिविजिबल है। तो एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, शेष आप प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर, इसका एक क्वेश्चन है कि 297144 दिया हुआ है और कह रहा है कि क्या बताइए ये नंबर 6 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 6 से डिविजिबिलिटी का नियम है कि जब कोई नंबर 2 से डिविजिबल हो और 3 से भी हो तो वह नंबर 6 से डिविजिबल होगा। तो 2 का नियम है कि यूनिट नंबर 0 या इवन नंबर हो, तो इसका यूनिट नंबर 4 इवन है, तो यानी इस नंबर, यह नंबर 2 से डिविजिबल है। और 3 का नियम है कि टोटल नंबर को जोड़ दीजिए जो नंबर दिया गया है, 2 + 9 + 7 + 1 + 4 + 4, और जो इसका सम आएगा वह 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 9 2 11, 1 12, 12 7 19, 1 20, 3 23, 23 4 27 आया, 27 है। और 27 3 से 9 3 27, 9 टाइम में कट जा रहा है। तो यानी ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। तो जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो तो वह नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। यहाँ लिखेंगे S। ये नंबर जो है वह 6 से डिविजिबल है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि कुछ नंबर दिया हुआ है, ये नंबर 11 से डिविजिबल है कि नहीं, आपको टेस्ट करके बताना है डिविजिबिलिटी के रूल के हिसाब से। तो आइए देखिए, एक नंबर लिखा है मैंने यहाँ,
कह रहा है कि अब इसमें क्या करना है, इधर से गिनते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इस तरह से लिखते हैं। और इसको वंस से लिखते हैं, इसका इसमें क्या करना है, इधर से नंबरिंग कर दीजिए इसका नंबर, इधर से इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, 5, 6, 7, 8। अब यहाँ कह रहा है 11 से डिविजिबिलिटी का रूल है कि इवन ऑड नंबर के जगह पर जो जो नंबर है उसको जोड़ दीजिए, और इवन नंबर के जगह पर जो जो नंबर है उसको भी जोड़िए, और दोनों का डिफरेंस निकालिए। अगर दोनों का डिफरेंस 0 हो या 11 का मल्टीपल हो तो वह नंबर 11 से डिविजिबल होगा। अब देखिए, ऑड नंबर के जगह पर एक नंबर आपका ऑड कौन है, 1 है, 3 है, 5 है और 7 है। अब इसको हम जोड़ते हैं, 8 जोड़ 3 जोड़ 6 और जोड़ 0 बराबर कितना होगा, 6 3 9 8 17 आया। ठीक है। और अगला उस कह रहा है कि आप जो इवन जगह पर है, अब इवन पर हमारा ये है तो 0 जोड़ 9, फिर आपका इवन की जगह पर ये है 1, और फिर इवन की जगह पर 7 है, 7। अब इसको जोड़िए, 9 1 10 7 17। ठीक है। अब दो इसका भी सम 17 आया, इसका भी सम 17 आया। कहता है कि दोनों का डिफरेंस निकालिए, तो दोनों को घटाइए। अगर डिफरेंस 0 हो गया या फिर 11 से कटने वाला कोई नंबर होगा तो यहाँ डिफरेंस 0 आ गया। इसका मतलब इसको बिना भाग दिए हम बता सकते हैं कि ये जो नंबर हमारा है वह 11 से डिविजिबल है, यानी एस लिखेंगे इसको कि 11 से ये नंबर जो है वह डिविजिबल है। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपका कह रहा है कि डिविजिबिलिटी का रूल का प्रयोग करते हुए, जैसे यहाँ एक नंबर दिया है कि खाली स्थान, यहाँ भी कोई नंबर होगा जो नंबर गायब है, तो आप इसमें डिविजिबिलिटी के रूल का प्रयोग करते हुए बताएं कि इस खाली जगह में सबसे छोटा अंक कौन सा भराएगा या सबसे बड़ा अंक, दोनों पूछ रहा है। ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर पूछ रहा है कि ग्रेटेस्ट या और स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा यहाँ हम भरें कि ये जो बनेगा नया नंबर वो पूरा 3 से डिविजिबल हो जाए। यही क्वेश्चन इसमें भी कह रहा है। तो 3 से डिविजिबिलिटी का रूल है कि नंबर को हम जोड़ेंगे और जोड़ने पर जो आएगा सम वह 3 से वो डिविजिबल होना चाहिए। तो अब देखिए, इसको जोड़िए, 4 जोड़ 2 जोड़ 7 जोड़ 6 जोड़ खाली स्थान, इतना हो गया, ये जो खाली जगह है। अभी इसका जो पूरे का सम है वह डिविजिबल बाई 3 होना चाहिए। अब इसको जोड़िए, 6 7 6 13 और 13 6 19, 19 जोड़ खाली स्थान। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 3 से, तो 19 के बाद कौन ऐसा नंबर है जो 3 से हमारा डिविजिबल होगा, यही देखना होगा। 19 नहीं कट रहा है। अगर यही 18 अगर यहाँ होता तो यहाँ हम 0 लिख देते, तो स्मॉलेस्ट नंबर 0 हो जाता, लेकिन यहाँ 19 आ रहा है। तो 19 के बाद 3 से कटने वाला नंबर 21 है। तो 19 में हम कितना जोड़ें कि हमारा 21 आ जाए, तो 21 माइनस 19 इज इक्वल टू 2, यानी सबसे छोटा अंक हमारा यहाँ 2 हुआ। अगर हम इसमें 2 भरते हैं तो 21 हो जाएगा, 21 3 से कट जाएगा। तो यहाँ इसका आंसर क्या निकला, स्मॉलेस्ट नंबर आपका जो आया, स्मॉलेस्ट नंबर 2 आया। यानी इसमें स्मॉलेस्ट नंबर अगर हम 2 भरेंगे तो फिर हमारा डिविजिबल हो जाएगा 3 से, ये नंबर जो बनेगा। यानी यहाँ 2 भरेंगे तो इतना नंबर बन के तैयार हो गया। अब कह रहा कि ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, सबसे बड़ा नंबर इसमें और क्या हो सकता है। तो बड़ा नंबर जैसे अब यहाँ 21 हुआ कटने वाला नंबर, 21 के बाद 24 कटेगा, फिर 27 कटेगा, फिर 30 होगा। अब यहाँ है आपका 19, तो 19 में हम क्या जोड़ें कि इसमें से कोई नंबर जो सबसे बड़ा हो जाए। तो 19 के बाद 20 21 22 23 24 25 26 27, 27 जो नंबर हमारा आ रहा है सबसे, अगर इसमें हम 8 जोड़ते हैं, चूंकि उसके इस 30 के लिए हमारा हो जाता है 11,
तो 11 हम नहीं जोड़ेंगे, एक डिजिट का 11 अगर यहाँ लिखेंगे तो फिर 2 डिजिट हो जाएगा। तो यानी इस जगह पर हम एक डिजिट का ही नंबर कोई भरेंगे जो ग्रेटेस्ट नंबर भराएगा, ताकि इससे जो नंबर बनेगा वह 3 से डिविजिबल हो। तो अगर ये 27 हमारा जो आ रहा है वह इसमें 8 अगर हम जोड़ते हैं, 19 में 8 अगर हम जोड़ते हैं तो 27 हो जाता है, और उसके बाद सबसे ग्रेटेस्ट नंबर ये, और 27 होने के बाद ये नंबर 3 से कट रहा है। तो कहने का मतलब हुआ कि ग्रेटेस्ट नंबर आपका यहाँ हो जाएगा 8। ग्रेटेस्ट नंबर इज इक्वल टू 8। स्मॉलेस्ट नंबर इसमें 2 भराएगा और ग्रेटेस्ट नंबर 8 भराएगा, तो ये नंबर जो है वह 3 से डिविजिबल होगा। ठीक इसी तरह से इसमें भी वही चीज आपका है, इसमें भी जोड़िए 4, 7, 6, 5 और 2। पहले नंबर को जोड़ दीजिए, 5 2 7, 7 6 13, 7 20 4 24 आया। 24 को 3 से काटते हैं तो पूरा कट जा रहा है। इसका मतलब इसमें स्मॉलेस्ट नंबर हमारा क्या होगा, सबसे छोटा नंबर। अगर यहाँ 0 लिखते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर हमारा 0 हुआ। अगर 0 इसमें भर देंगे तो 24 का 24 ही रह जाएगा। तो मतलब है कि अगर स्मॉलेस्ट नंबर 0 इसमें भरते हैं तो ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। दूसरा कह रहा है, यहाँ आ रहा है आपको 24। अब ग्रेटेस्ट नंबर इसमें भी लिखना है, तो 24 के बाद कौन ऐसा नंबर है जो ग्रेटेस्ट, अगर इसमें हम 9 जोड़ते हैं तो 9 4 13, 33 हो जाता है। 9 जोड़ते हैं तो 9 4 33, मैक्सिमम 9, चूंकि मैक्सिमम ही कह रहा है एक डिजिट का, और 33 जो है वो 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब है कि स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट नंबर हमारा होगा यहाँ ग्रेटेस्ट नंबर 9। अगर हम इसमें भरते हैं तो ये जो नंबर हमारा बनेगा वह 3 से डिविजिबल होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि इसमें कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर हम भरें, कि हमारा ये कौन सा नंबर हम भरें कि ये जो नंबर पूरा बनेगा वह 11 से डिविजिबल होगा। तो बच्चे 11 का डिविजिबिलिटी का रूल मैंने बताया आपको कि इस नंबर को कीजिए 1 2 3 4 5 6। अब क्या है, ऑड नंबर को जोड़ना है, तो 9 + 3 + 5 इज इक्वल टू 9 3 12, और यहाँ 2 है 14 है। अब उसके बाद इवन जगह पर जो है तो लिखिए, इवन के जगह पर आपका है ये और ये और ये है, तो 8 जोड़ खाली स्थान और जोड़ 9, तो 9 8 17 जोड़ खाली स्थान बच रहा है। अब इसका आ रहा है ये और इसका 17 आ रहा है, तो अब दोनों का डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या 11 से कटने वाला नंबर होना चाहिए। तो इसमें बड़ा ये है और छोटा है 14, तो इसको घटाइए, घटाने के बाद 3 बच रहा है। तो अब 0 तो हो नहीं सकता है, क्योंकि जब भी होगा तो 0 से बड़ा ही कोई नंबर होगा। तो इस 3 में कौन ऐसा नंबर जोड़ें कि 11 से कटने वाला नंबर हो जाए, तो 11 से कटने वाला नंबर 11 होगा, तो यानी 11 होना चाहिए। तो 11 में अगर 3 घटाएंगे तो 8 आया। अगर यहाँ हम 8 भर देंगे तो ये जो पूरा नंबर बनेगा वह 11 से डिविजिबल होगा। तो बच्चे आपने आज प्लेइंग विथ नंबर के साथ हमारे साथ कौन सा नंबर किस नंबर से डिवाइड होगा आपने देखा। इसके रूल्स को बराबर रिवाइज करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर ये आपका था। तो अगले क्लास में फिर हमारी और आप सभी की मुलाकात होगी। तब तक लिए थैंक यू।